अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और पास्ट पेपर्स के साथ आपके पास में आया हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं सवाल को। राइट, ये पेपर है 2010 का। ठीक है, MCAT 2010। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल है, ये मैंने दो पेपर और मोबाइल इसलिए रख रखे हैं ताकि इनकी अरेंजमेंट ऊपर नीचे ना हो, और लिंक में आपको PDF होगा तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वो हो सकता है आज मिले या कल मिले, लेकिन वो मैं अपलोड कर दूंगा क्योंकि इसको टाइप करना, मैनेज करना, उसमें टाइम लग रहा है। तो क्वेश्चंस की नंबरिंग भी ऊपर नीचे हो सकती है, आप सवाल देख के क्वेश्चंस को पहचान लीजिएगा। जैसे एक सवाल है हमारे पास, MCAT NTS 2010, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स एनाइन। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स एनाइन का कौन सा एग्जाम्पल है? तो देखें, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि अगर सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, कोई चार्ज नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अगर पहले कोई और चीज लिखी हुई है फिर कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स क्या है? नेगेटिव है। अगर पहले कोई और चीज है बाद में कोई और चीज है, तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव। तो आप अगर ये ट्रिक लगाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन E, जिसमें कॉम्प्लेक्स एनाइन है। कॉम्प्लेक्स एनाइन मींस कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, और वो मैं लिख देता हूं, वो ये है K3CONO2। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन E। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, if the volume of a gas is plotted against the total pressure, the curve obtained would be। ये सवाल 2-3 दफा आया हुआ है कि जब वॉल्यूम को प्लॉट करेंगे टोटल प्रेशर के अगेंस्ट तो कौन सा कर्व आएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, बुक में केमिस्ट्री में लिखा हुआ है पैराबोलिक कर्व। ठीक है, देयर इज रिटन अ पैराबोलिक कर्व, यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा B। हालांकि है ये हाइपरबोलिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड एज। अब यहां सिंपल एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड लिक्विड, 1 ग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड्स एट इट मेल्टिंग पॉइंट, या 1 ग्राम। ये आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, बुक में चैप्टर 2 में लास्ट टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वहां ये लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस द इलेक्ट्रॉन वुड। अब कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो आपको आइडिया हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, इससे फिर नेक्स्ट यही कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s2। अब देखो P से 4s की तरफ में गया तो इसका मतलब क्या है कि लो से हाई एनर्जी में गया। लो से हाई एनर्जी में जाएगा तो क्या करेगा? It has to absorb the energy, that is option A, it will absorb the energy। Question number 5 देखें, the property of being able to add enthalpies is based on। enthalpies को हम ऐड करते हैं, वो किस बेस पे ऐड करते हैं? तो ये आपको पता है कि Hess's law of constant heat of summation, तो that is question number 5। question number 5 का ऑप्शन होगा E। question number 6 है कि if delta H of a reaction is minus 100 kilocalories per mole, it indicates that reaction is। अब डेल्टा H नेगेटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन एक्सो है, डेल्टा H पॉजिटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन एंडो है। तो डेल्टा H नेगेटिव इट मींस रिएक्शन इज एक्सो, तो ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, all are the following are electrophilic reaction of benzene except। अब देखिए यहां नाम लिखे हुए नाइट्रेशन,
इलेक्ट्रोफिलिक है, हेलोजिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक है, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, कॉन्जुगेशन जो है वो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, Which of the following is most likely to increase the rate of reaction? कौन सी चीज रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगी? डिक्रीजिंग द टेम्परेचर नहीं, डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया नहीं, रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी हाँ, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन नो। तो रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, Which of the following represents an order of period 4 elements? ब्रोमीन, कैल्शियम, क्रिप्टॉन एंड पोटेशियम बाय इंक्रीजिंग साइज। अब देखो क्या आ गया हमारे पास, यहां मैं लिख देता हूं कि आ गया भाई पोटेशियम, क्रिप्टॉन, कैल्शियम, ब्रोमीन। अब आपको थोड़ी सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो हमें पता है कि पोटेशियम आएगा, फिर क्या आएगा, कैल्शियम आएगा, फिर क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा, फिर क्या आएगा, क्रिप्टॉन आएगा। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या होता है साइज के बारे में, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? एक जर्नल स्टेटमेंट है, सीधा साधा सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का टास्क है, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बल्कि इनडायरेक्टली बता दिया है। अगर नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछिएगा और इसकी आंसर की भी मैंने अटैच कर दी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कोक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बिटुमिनस कोल बाय, कोक जो मिलता है वो बिटुमिनस कोल से मिलता है। अब देखो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो वहां हमें कुछ कंपोनेंट्स मिलते हैं, जैसे कोल गैस मिलती है, कोल टार मिलता है, अमोनिकल लिक्वर मिलता है और कोक मिलता है। तो ये किसके थ्रू मिलता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, With increasing size of an atom down the group, the ionization enthalpies। तो याद रखो साइज बढ़ेगी तो IP क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? कम होगी। तो इसका क्या है? इसका जवाब है डिक्रीज, ऑप्शन बी। 12 देखो, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जनरली एग्जिबिट ब्राइट कलर्स। कलर क्यों करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के? Electron in partially filled d orbitals are easily promoted to excited state. The metals become complexed in water. The electrons in the d orbitals emit energy as they relax. तो आपको कलर की एक्सप्लेनेशन इससे रिलेटेड हर साल तकरीबन अल्टरनेटिवली सवाल आता है। आपको पता है कि d स्प्लिट होता है 2 ऑर्बिटल्स में, एक होता है Eg, दूसरा T2g, ठीक है। तो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस की वजह से क्या अराइज होता है? कलर अराइज होता है। तो ये भी आप लोगों के लिए है सवाल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है? मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय, आयरन बेस्ड अलॉय, जिंक बेस्ड अलॉय, एल्यूमिनियम बेस्ड अलॉय या निकल बेस्ड अलॉय। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील क्या है? ठीक है, बताएं भाई स्टेनलेस स्टील, व्हाट इज स्टेनलेस स्टील? ये सवाल है भी या नहीं? दिस इज आयरन बेस्ड अलॉय, ठीक है, हाँ आयरन बेस्ड अलॉय, ठीक है। तो पेपर की अरेंजमेंट हो सकता है ये जो मैं लिख रहा हूं इससे मैच ना करे, ठीक है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दैट इज ऑप्शन बी। 14 है हमारे पास, द एसिडिक नेचर ऑफ इथेनॉल इज शोन व्हेन इट रिएक्ट्स विद Na फॉर्मिंग। जब Na के साथ इथेनॉल रिएक्शन करेगा तो Na के साथ इथेनॉल रिएक्शन करके हमारे पास क्या बनाएगा? इफ यू रिमेंबर, क्या बनाएगा बताएं? लिख लेते हैं C2H5OH प्लस Na। तो आपको याद होगा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैन रिप्लेस लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो क्या बनेगा? ONA प्लस हाफ H2। तो ये क्या बन गया? सोडियम इथॉक्साइड। तो इसके ऑप्शन में क्या है? सोडियम इथॉक्साइड बना, ऑप्शन सी। 15 देखो,
टू व्हाट वॉल्यूम 10 ml of 5 molar HCl be diluted to make 0.5 molar HCl solution। अब इसके लिए डाइल्यूशन फार्मूला है एक, कौन सा डाइल्यूशन फार्मूला, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। हमें कौन सा सॉल्यूशन गिवन है, 10 ml, कितनी मोलारिटी 5, तो 5 × 10 इज इक्वल टू क्या बनाना है, हमें बनाना है 0.5। कितना वॉल्यूम चाहिए वो कैलकुलेट करना है। अब देखो 0.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड ये हो जाएगा, 50/0.5 इज इक्वल टू V2। ये पॉइंट खत्म करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, 500/5 इज इक्वल टू V2। तो 500/5 व्हाट विल बी द आंसर, 500/5 तो क्या आ जाएगा, 100। 100 कौन सा है ऑप्शन, 100 ऑप्शन है सी में, यहाँ सी में 500, ऑप्शन सी, ठीक है। 16 देखो, ये ऑप्शन मिसमैच हो सकते हैं लेकिन आप जवाब ज़हन में रहेगा तो आप उसका जवाब वो कर दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, ये सवाल काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। टैप वाटर नहीं, ग्रेफाइट, यस ग्रेफाइट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। सी वाटर नहीं, ब्रास नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, तो इसका जवाब होगा ग्रेफाइट, दैट इज बी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, व्हाट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कौन से फंक्शनल ग्रुप्स इस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, व्हाट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, हाँ व्हाट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो पहले कंपाउंड में बनाऊं ताकि आप उस कंपाउंड को देखें। ये कौन सा सवाल है, 15, 16, ये 17। अब कंपाउंड में बनाता हूं, यहां कंपाउंड बनाता हूं, 17 आगे लिखते हैं, इधर ध्यान दो, आ रहा है कंपाउंड है, ये देखें, अब अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, ये हमारे पास है ईथर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर, तो दैट इज ऑप्शन डी। तो 17 का क्या बना, डी बना। 18 देखें, पेलेग्रा इज caused by the deficiency which of the following vitamins, कौन से विटामिन की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज होती है। ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, कहाँ, चैप्टर 10 में, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ आप थोड़ा काम करेंगे तो पता चलेगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एटॉमिक हाइड्रोजन। अब स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, एटॉमिक हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ये बात गलत है। Most reaction of atomic hydrogen takes place at ordinary temperature and some even below room temperature, हाँ, why, because of their reactivity। देखें कोई और सही हो। The product obtained as a result of dissociation of atomic hydrogen is known as molecular hydrogen, नहीं, ये statement उल्टी हो गई। Expected reaction are those in which more than 104 kilocalories evolved per 2 grams of hydrogen। ई में है all of above, ठीक है, तो all of above। मोस्ट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन के कहाँ टेक्स प्लेस होते हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे या इवन बिलो टेम्परेचर, वाई, ड्यू टू देयर रिएक्टिविटी। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा बी। 20 देखें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, राइट। 20 का क्या बनेगा, एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू, अब एब्सोल्यूट जीरो किसे कहते हैं, 0 केल्विन को या -273.16 डिग्री सी। देखें ये सवाल टोकन क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका जवाब होता है, तो दैट इज ऑप्शन -278। 21 इसमें भी है, 21 ओके। एक्वा रीजिया, रॉयल वाटर, मैंने आपको बताया कि बहुत दफा आया हुआ है। रॉयल वाटर किसे कहते हैं,
एक पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3 और 3 पार्ट हो हमारे पास कंसंट्रेटेड किसके, HCl के। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा C, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, 21 का C। 22 देखें, इन हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या होता है कि रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम टेक्स प्लेस, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, तो कैथोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स गेन होके क्या होगा, एल्यूमिनियम न्यूट्रल में चेंज हो जाएगा। 23 देखो, सोडियम बेंजीन डो डिकॉइल सल्फेट इज द मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ, किसका है, टाइड का, सर्फ का, राइट, तो इसका ऑप्शन होगा बी। 24, द कैलोरीज प्रोड्यूस पर 4 ग्राम ऑफ फैट, 4 ग्राम ऑफ फैट पे कैलोरीज कितनी होती हैं, इफ यू रिमेंबर 9। सिग्निफिकेंट फिगर फॉर 14.1 इंटू 3.54, ये कैलकुलेशन है, 1.41 इंटू 3.546। आपके आंसर में कितने होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आएगा तकरीबन 4.9 समथिंग के, तो 4.9 उसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5.0। 5.0 तो मीन्स ऑप्शन बी, ठीक है ना। ये तो पता है कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या देखते हैं हम, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। 26 देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। 27 देखो, 27, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स एक्सप्लेन वाटर हैज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, मशहूर बात है, वाटर का हाई बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन ई। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कौन सी चीज कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होती है, सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ, सल्फर ट्राइऑक्साइड को किस में डिसॉल्व करते हैं हम, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है ओलियम H2S2O7, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। 29 देखें, द बॉन्ड एंगल्स इन लीनियर ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल, लीनियर में कितना होता है 180, ट्राइगोनल में 120 और टेट्राहेड्रल में 109, तो 180, 120, 109, तो दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, द हीट एवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, ये सवाल आप लोगों के लिए है। दिस इज एसोसिएटेड विद चैप्टर 5, ठीक है, आप उसको देखें, उस पे लॉजिक लगाएं, वरना पेपर में तो की अवेलेबल है। तो दिस कंप्लीट्स अनदर डिस्कशन ऑफ प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप कोई पेपर सॉल्यूशन करवाना चाहते हैं तो वो आप मुझे भेजें, आई विल बी सॉल्विंग। अल्लाह हाफिज़।